हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम एंट्रेंस नर्सिंग करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ऑलमोस्ट आप लोगों का ओवर होने वाला है। काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे आपके कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है कि सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस क्या होती है, नॉन इक्वेशंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इन सब के बीच का रिलेशन सीखा है। मॉल कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था आप लोगों का। बच्चों, एक बार उस न्यूमेरिकल को कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया या आप सही से नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो मैं उस न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। तो आज की जो क्लास होगी बच्चों, वो हम लोगों की न्यूमेरिकल क्लास होगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल रिपीट होगा, मैं रिपीट न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फेराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलो बच्चों, आप लोगों का आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि न्यूमेरिकल बेस्ड है तो हम इसको स्किप कर दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि न्यूमेरिकल है, लेकिन आप लोग इसको स्किप ना करें। स्किप करेंगे नुकसान आपको होगा, आप लोगों को इस पे प्रॉब्लम आएगी। न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलें अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों, फॉर NaCl कैपेम इंफिनिटी Na प्लस Cl माइनस। ये वाला न्यूमेरिकल नहीं था हम लोगों का, ये तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। सेकेंड, ये है बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल जो लास्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको दोबारा डिस्कस करते हैं क्योंकि आई नो कुछ बच्चों को कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों, आपके पास से मोलर कंडक्टिविटी निकालना है आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, ये बेटा बच्चों सब जगह इनफाइनाइट है, ध्यान रखना। केपेम इनफाइनाइट फॉर BaOH का होल ट्वाइस। इसकी वैल्यू इतनी गिवन है, BaCl2 कितनी गिवन है आपको, NH4Cl कितनी है, और आपको निकालना है NH4OH। ठीक है बच्चों, आप खुद से सोचो कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है। यहाँ पे आपको है केपेम इन्फिनिटी। ठीक है, किसके लिए निकालना है आपको, NH4OH के लिए निकालना है। तो ये क्या होगा आपका, टू पार्ट में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो इसको इधर करते हैं हम लोग। आपका एक बार आपको क्या निकालना है सही से समझना। केप आप लोगों का क्या है, NH4OH इन्फिनिटी है बच्चों, ये इस पे आपको ये निकालना है। जब आपको ये फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, NH4 प्लस V कितना है 1, और प्लस आप लोगों का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी OH माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हमें क्या गिवन है, यहाँ चेक करो हमें क्या गिवन है, BaOH का होल ट्वाइस। जब आपको यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे गिवन है तो ये क्या होगा, Ba प्लस 2OH माइनस। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे BaOH का होल ट्वाइस, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया था आपको, ये क्या होगा Ba और ये क्या होगा OH, ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला, इसकी वैलेंसी ये 2, ये OH माइनस 1। ठीक है, Ba के मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों, 1, और यहाँ पे OH का मॉलिक्यूल कितना है आपका 2। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी जो है, OH को बोलते हैं आपका हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे जो आपके हाइड्रोक्सी आयन है वो कितने हैं 2। और खुद से देखो NH4OH में हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, यस और नो। तो अगर हमें इतना चाहिए तो हम क्या करें, इसका हाफ कर दें। तो इसकी वैल्यू क्या है 457.6। तो हम क्या कर दें, इसका हाफ कर दें। इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, BaOH के होल ट्वाइस की वैल्यू मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। देखो इधर
क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, यहाँ चेक करें बच्चों, क्या था आपके पास, केप इन्फिनिटी बी ए ओएच का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर ब्रेक किया, तो केप इन्फिनिटी बेरियम प्लस 2 प्लस आप लोग का क्या हो जाएगा 2 इन्फिनिटी OH माइनस, यस और नो, यस, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 457.6, क्या वैल्यू गिवन है इसकी, तो लिखते हैं इसकी वैल्यू आपको गिवन है 457.6 यूनिट्स। अभी हम लोग नहीं लगा रहे, लास्ट में जो होगी वही आप लोगों की यहाँ पे यूनिट बचेगी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा, यस, किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों। यहाँ से हम लोग इसको दे रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे नेम दे देती हूँ, और इसको हम लोगों ने नेम दिया है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सबको, इसको क्या नेम दे रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1, ओके, यस। अब वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे, BaCl2। अच्छा, अब BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Ba और ये Cl, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं 2, इसका कितना 1, इस पे क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है ये कहाँ के अटैच होगा +2, और यहाँ पे माइनस रह जाएगा आपका। सिखाया था आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों, सिखाया था ना, तो यहाँ पे सेम चीज आप लोगों की हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 240, बट इसमें से क्या हमें कुछ यूज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो इसको छोड़ते हैं, इसमें से भी तो हमें कुछ यूज ही नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों यूज नहीं आ रहा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, NH4OH निकालना है। क्या निकालना है, NH4OH, तो NH4 प्लस चाहिए हमें, OH माइनस चाहिए, OH यहाँ से मिल गया और NH4Cl से हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट ये वाली ले लेते हैं आपकी, या उस इक्वेशंस को भी लिख दें, पता है क्या करें, लिख दें एक बार, चलो एक बार उसको भी लिख देते हैं, BaCl2 को भी लिख देते हैं। यहाँ चेक करो इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास BaCl2, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, इन्फिनिटी Ba प्लस टू इन्फिनिटी Cl माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी की बने, चलो देखते हैं, वैल्यू है आपकी 240.6, तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल में 240.6, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है सबको, पक्का, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या आपका NH4Cl, तो NH4Cl को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो कैसे होगा, अमोनियम NH4 प्लस और Cl माइनस, दोनों के मॉलिक्यूल कितने आपके 1 और 1, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है आपके दोनों के 1 और 1 आपके इनके मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो NH4 प्लस और Cl माइनस, इस तरीके से यहाँ पे आपका 1 और 1 मॉलिक्यूल है। अब इसको लिखते हैं इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर, तो देखो ये लिखा आपने Kpm इन्फिनिटी NH4Cl, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी NH4 प्लस प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका Cl माइनस, हो गया यहाँ तक का पूरा, ओके। अब बच्चों जब आपका यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशंस। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या गिवन है, पहले इसकी वैल्यू को देखते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू गिवन है 129.8, तो चलो आ जाओ, 129.8 है इसकी वैल्यू, तो हम लोग इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 129.8, ये क्या है बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर आपको तीनों मिल गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, यहाँ चेक करें क्या निकाला हमें, NH4OH, ये वाला निकालना हमें, NH4 हमें मिल रहा है यहाँ से और OH हमें मिल रहा है यहाँ से,
लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 OH चाहिए और यहाँ पे कितना बच्चों 2 OH है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या कर दूं, इसका हाफ। समझना, देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1/2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग हाफ कर रहे हैं, तो यहां से हमें OH मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, मैं NH4, NH4 वैसा का वैसा ही है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये 3 को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 का जो भी वैल्यूज का आपको हाफ कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 को आपने ऐड कर दिया। बच्चों अब आपने ऐड किया तो ये तो पूरी इक्वेशन आई है ना, ये तो पूरी आई है, यहाँ पे ये भी पूरी आई है। अब इसके अंदर क्या है, Ba+2 है और Cl- है, जो कि हमें नीड नहीं है। जब हमें इनकी नीड ही नहीं है तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हमारे पास है Ba+2 और ये Cl- है ना, है हमारे पास Ba+2 और Cl-। अच्छा, जब आपने हाफ किया, आराम से समझो मेरी बात को, जब आपने हाफ किया, इक्वेशन नंबर 1 का हाफ किया, तो पूरी इक्वेशन ही तो हाफ हो जाएगी। पूरी इक्वेशन हाफ होते ये भी 1/2 बचा आपका। तो आपको जो रिमूव करना है वो क्या रिमूव करना है, 1/2 रिमूव करना है ना। समझ में आ रही है मेरी पॉइंट, देखो अभी समझाती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग क्या करें बच्चों, हाफ कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 का हाफ करेंगे तो ये हुआ 1/2। तो पूरी को हाफ करोगे ना तो आप क्या लिखोगे, 1/2 केप इंफिनिटी Ba+2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 केप इंफिनिटी, क्या था हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या था हमारा, OH- 2 इंफिनिटी OH-, इसको 1/2 कर रहे हैं। चलो तो 2 1/2 मल्टीप्लाई 2 और ये आपका हो गया OH-। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 457। आप लोगों को कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, वैल्यू चेक करते हैं, 457.6। तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे आपका हाफ कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 457.6। तो इसका भी आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर है, पक्का। तो इस वाली इक्वेशन को मैं बोल रही हूँ इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 का हाफ किया। तो कौन सी एक नई इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 4। बच्चों हमें क्या चाहिए था, NH4OH चाहिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये OH तो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, NH4 चाहिए। तो NH4 के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका यहाँ से मुझे NH4 चाहिएगा। इस वाली इक्वेशन को ऐसा कैसे रहने देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 का तो हाफ किया और इक्वेशन नंबर 3 को उसमें ऐड कर दिया। जब बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करोगे तो देखो ये वाली इक्वेशंस क्या मिलेगी, ये भी इसके साथ आएगा, कौन, Cl भी। अब इस Cl को निकालना है, इस ये कितना है 1, ये कितने Cl है 2, यहाँ पे Ba+2 कितना है 1, और ऊपर वाले भी क्या था आपका हाफ। तो इस वाली इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। बच्चों समझ में भी आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है ना। तो इस वाले इक्वेशंस को भी क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं। चलो आ जाओ, इक्वेशन नंबर 4 मिली, मैं कर रही हूँ आपका हाफ, कौन सी इक्वेशंस को, BaCl2 वाली इक्वेशंस को। तो केप M इंफिनिटी Ba+2 है यहाँ पे, ये +2 प्लस आप लोगों का 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंफिनिटी Cl-, इसको भी हम लोगों ने हाफ कर दिया, सेकेंड वाली इक्वेशन को भी। और इसकी वैल्यू कितनी है सेकेंड वाली इक्वेशन की, चलें चेक करें। देखो BaCl2 तो Ba+2 2 मल्टीप्लाई 1/2 केप M इंफिनिटी Cl-, 240.6 कितनी है बच्चों, 240.6। तो ये इक्वेशन नंबर 5 तो बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इक्वेशन नंबर जो आपकी 3rd है उसमें कोई चेंज नहीं करना है।
इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं? तो अब हमारे क्या कर दिया हम लोगों ने, चेक करो, इसको तो हटा देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या चाहिए, NH4OH चाहिए। तो NH4OH के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो क्या चाहिए हम लोगों को, इन्फिनिटी NH4OH। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 जो आप लोगों की है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 प्लस आप लोगों का यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और जो यहाँ पे है आप लोगों की इक्वेशन 3, दोनों को ऐड कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 को। चलो चेक करो हुआ या नहीं हुआ, जल्दी। जल्दी बताओ बच्चों, होगा या नहीं होगा? देखें इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली, इससे Ba+2 प्लस OH माइनस, तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 457.6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कौन सी बच्चों, यहां से मुझे क्या मिला, OH मिल गया। इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, यहां से हमें क्या मिल रहा है, Cl मिल रहा है 129.8। तो ये किया हम लोगों ने 129.8। इक्वेशन नंबर 5 में क्या होगा, Ba+2 और Cl माइनस हट जाएंगे, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट, Ba+2 हाफ, तो ये हाफ इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl माइनस लास्ट वाली इक्वेशन है 3 वाली में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 240.6। बच्चों वाली हाफ की है ना, तो यहाँ पे भी आपको हाफ करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, NH4OH आपके पास आ जाएगा। यस और नो, अब समझ में आया सब स्टूडेंट्स को, पक्का? जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने किया था बच्चों, उसमें भी मैंने सेम क्वेश्चंस को यहाँ पे आपका रिपीट किया है। लास्ट में वहां पे भी सिखाया था, थोड़ी वहां पे जल्दबाजी थी इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था। कुछ स्टूडेंट से हुआ होगा, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलें, यहाँ तक कंप्लीट है। चलो अब हम लोग आते हैं आप लोगों का कि किस तरीके से, देखो ये पूरा यहाँ पे आपका सॉल्व हो रहा है, पूरा लिखा हुआ है। बच्चों चेक करो, BOH का होल ट्वेस्ट क्या होगा, Ba+2 प्लस 2OH माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। BaCl2 Ba+2 प्लस 2Cl माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। NH4OH, NH4 प्लस और यहाँ पे ये Cl है, OH है, Cl है बच्चों ये, तो NH4 प्लस और ये आपका Cl माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। क्या किया, आपको NH4OH निकालना है, तो NH4OH के लिए आपने क्या किया, हाफ ऑफ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 और माइनस ऑफ हाफ ऑफ इक्वेशन 2, ये किया आपने सॉल्व, और यहाँ पे आपका आ गया 238.3 यूनिट, वही होगी आपकी आर्म इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों की यूनिट हो जाएगी। समझ में आया सबको? वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको सॉल्व करो आप लोग खुद से। फिर भी कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आता बच्चों, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हम लोगों को इन्फॉर्म करो। जल्दी सॉल्व करो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग फिर। डन सबका? बच्चों अब हम लोग यहाँ पे आपका एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट, गुड।
बच्चों एक और न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे। आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, कैसा वीडियो लेक्चर लग रहा है आपको, आप क्या मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं? तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो जल्दी ही हम आपके लिए हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी बात है तो आप हमें यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलें नेक्स्ट करते हैं हम लोग बच्चों, लेकिन आप जब तक कमेंट करके हमें नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए आपका कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ओके। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये तो याद होगा सब स्टूडेंट्स को। एट टेम्परेचर 298 केल्विन इज 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इफ केप इंफिनिटी H प्लस गिवन है बच्चों आप लोगों का 349.1 एंड केप इंफिनिटी CH3COO माइनस। बच्चों देखो यहाँ समझो, CH3 एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, CH3COO माइनस और ये आपका H प्लस। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है, एक H प्लस की गिवन है और CO माइनस की वैल्यू है 40.9। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, मतलब केपेम आपको कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। समझ में आया? इतनी सारी आप लोगों को यहाँ पे चीजें कैलकुलेट करने के लिए दे दी है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों का है कि आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.01। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बच्चों कितनी है आप लोगों की, यहाँ पे 0.01 यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है। एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन इज 1.65 10 की पावर -4। मतलब बच्चों ये क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का हुआ, तो ये आप लोगों की किसकी वैल्यू है, कप्पा की, पढ़ा था हम लोगों ने। ये आप लोग के क्या हुआ यहाँ पे, ये है आपका कप्पा 1/r ना, तो 1/r आप लोगों का यहाँ पे बच्चों ये हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है, ये क्या हो गया, ये C हो गया कंसंट्रेशन कंडक्टेंस। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गया आप लोगों का मॉल की फॉर्म के अंदर। फर्स्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है आपसे कि केपेम फाइंड करो। बच्चों केपेम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है भूल गए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम दिखाया था। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा मल्टीप्लाई वॉल्यूम को हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हम लोगों का कितना आया था 1000/C या M। याद है ना बच्चों? देखो बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं पढ़ा है मॉलर कंडक्टेंस और मॉलर कंडक्टिविटी वाला, तो मैं आपकी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये सब फॉर्मूले वहां से बने हैं, कैसे बने हैं, क्या हुआ है, मैंने आपको वहां पे सब सिखाया है। तो इसलिए आपको इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी न्यूमेरिकल करने के लिए। तो बच्चों न्यूमेरिकल को इतना इजी मत लो, मतलब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवानी हूँ, इन न्यूमेरिकल्स को सीरियसली होके आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रैक्टिस में डालो। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आप लोगों को, केपेम निकालना है, कप्पा आपको गिवन है 1000 और यहाँ पे आपको C गिवन है, तो बस वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ चेक करो कप्पा की वैल्यू कितनी है 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 1000 अपोन में क्या डालना है बच्चों, C कितना है, C या M मतलब कंसंट्रेशन।
बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आपका निकल गया कि आपको किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। बताएं किसी को कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा निकालने का फॉर्मूला केपेम सी अपॉन केपेम इंफिनिटी। याद है ये फॉर्मूला केपेम सी अपॉन केपेम इंफिनिटी। बच्चों केपेम सी अपॉन केपेम इंफिनिटी, तो केपेम सी जो आप लोग यहाँ पे निकालेंगे तो केपेम सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो केपेम सी आएगा हम लोगों का, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर निकाल रहे हैं। केपेम इंफिनिटी भी चाहिए हमें। क्या हमें केपेम इंफिनिटी गिवन है? नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो केपेम इंफिनिटी आपको निकालना है। किसका निकालेंगे? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का केपेम इंफिनिटी निकालना है तो इंफिनिटी पे आपको H+ की वैल्यू गिवन है और CH3COO- की वैल्यू गिवन है। क्या करेंगे आप? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। होगा या नहीं? यस और नो? तो आप लोगों को क्या करना है? इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देना है, जिसमें आपका केपेम इंफिनिटी निकल जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैम सब ऊपर से निकल रहा है, रुको। अरे बच्चों कितना इजी है, क्या हो गया? यहाँ देखो बच्चों, फर्स्ट वाला तो आ गया ना? फर्स्ट वाला पक्का आ गया ना? बच्चों फर्स्ट वाले में क्या निकालना है आपको? केपेम निकालना है एट एनी कंसंट्रेशन। तो केपेम के लिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये केपेम आप लोगों को पता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बाय सी। बच्चों कप्पा की वैल्यू क्या है यहाँ चेक करते हैं। कप्पा की वैल्यू है 1.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। एक सेकेंड, कप्पा की वैल्यू है ये, पुट कर दें। सी की वैल्यू कितनी है? 0.01। तो चलो 1.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ रखा। 1.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 0.01। हाँ या ना? यस और नो? हो गया? अच्छा चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 10⁻⁻⁴ है और ये आप लोगों का कितना है? इसको सॉल्व करते हैं। 1.65 इसको करेंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे। ये हो गया 3 to 5 10⁻⁵ और ये -4 है तो कितना बचा? 10 बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16.5। तो हमारा केपेम सी कितना आया बच्चों? सॉल्व किया तो आपने केपेम सी कितना आया आपका? 16.5। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ लिख देते हैं 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है? ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे आया। विदाउट नहीं तो फर्स्ट हो गया आपका सॉल्व। तो फर्स्ट का आंसर ये आया आप लोगों का। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों? वो आप लोगों से कि अल्फा निकालना है। देखो अल्फा जब आप लोगों को यहाँ पे निकालना है तो अल्फा निकालने की वैल्यू क्या होती है? अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? केपेम सी अपॉन केपेम इंफिनिटी। यस, अब है कि केपेम सी क्या है? तो ये आपने क्या निकाला? केपेम सी। इसकी वैल्यू कितनी है? 16.5। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की 16.5। केपेम इंफिनिटी नहीं है तो केपेम इंफिनिटी किसका निकालना है आपको? एसिटिक एसिड का। ये आपका एसिटिक एसिड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? केप इंफिनिटी CH3COO- तो पार्ट में ब्रेक किया। V1 है दोनों का। यस और नो? V कितना है? 1। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। जल्दी कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का? डाउट तो नहीं?
अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे वहां पे मैसेज भी करो, मैम हमें यहाँ पे डाउट है, मैं आपका डाउट पक्का सॉल्व करूंगी, 24 आवर्स के अंदर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, यहां तक का हुआ। अब बच्चों यहाँ पे CH3 COO माइनस और H+ की वैल्यू क्या हमें न्यूमेरिकल में गिवन है? यस, चलें चेक करें तो इसकी वैल्यू देखो, ये इसकी वैल्यू है 40.9 और H+ की वैल्यू कितनी है? 349.1 है हमारे पास ये वैल्यू। तो इसकी वैल्यू है H+ की 349.1 और इसकी 40.9। चलो इसकी है 340, क्या थी बच्चों वैल्यू, क्या थी? 349.1 थी ना आपकी, 349.1 H+ की थी ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। H+ की 49.1 और इसकी है 40.9। ओके, इसकी कितनी बच्चों आपकी 40.9। अब हम लोग क्या करें, दोनों को यहाँ पे आपका ऐड करें। जैसे दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कैपेम इन्फिनिटी आएगा 349। चलो ऐड करो, कितना आया 390। चेक करो एक बार की कैलकुलेशन सही है ना बच्चों, कितना आया आपका यहाँ पे 390। 390 आते ही आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, केपेम इन्फिनिटी इक्वल टू कितना आया आपका 390 आया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आपका मॉल इनवर्स आ गया। तो 390 अब यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे, ये 390 16.5 अपॉन 390, तो आपको यहाँ पे बच्चों कितना मिलेगा 0.04 समथिंग आपको कुछ मिलेगा। बच्चों में भी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, एक बार आप चेक कर लेंगे। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे 0.04 आएगा। कितना आएगा आप लोगों का बच्चों यहाँ पे 0.04। ठीक है, हो गया ये वाला। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COH। बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या आपके पास C है 0.01, अल्फा आपके पास निकल गया क्या, अभी आपने अल्फा निकाला 0.04। तो जब आपके पास निकल गया तो फिर क्या दिक्कत है, C की वैल्यू कितनी है 0.01, अल्फा कितना निकला था बच्चों अभी अपना 4 निकला था ना, एक बार चेक कर लेते हैं कितना निकला था 0.04। तो 0.04 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.04 हो गया। तो अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको इसका आंसर करना है और आंसर करते ही हमारा काम हो गया। यस और नो, समझ में आया या नहीं, पक्का क्लियर है सबको, सारा समझ में आया अच्छे से, एनी डाउट नो? चले आप देख लो एक बार इसका वापस से पूरा सॉल्यूशन। देखो बच्चों मॉलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मैंने अभी आपको बताया मॉलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन के निकालने की फॉर्मूला होता है Kpm इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बाई C। कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है और 1000 और C की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है। आपने कप्पा की वैल्यू रखी 1000 बाई C, आप लोगों ने यहाँ पे रखा, आपको मिल गया 16.5। नेक्स्ट क्या निकालना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपको यहाँ पे K की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। अल्फा इक्वल टू क्या होता है Kpm C अपॉन Kpm इन्फिनिटी। Kpm C तो ये आ गया आप लोगों का, बट Kpm इन्फिनिटी नहीं गिवन है, तो H+ और OH- माइनस इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिला यहाँ पे 390। अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली अल्फा की, बच्चों अल्फा इक्वल है, अल्फा इक्वल टू 16.5 अपॉन 390, तो आपको 0.0423 मिलेगा। हमने 0.04 लेके चले थे। एसिटिक एसिड की आपको निकालनी है, ये सब स्टेप आपको करने की नीड नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला आपको याद है, हम लोग स्टेप ऑलरेडी कर चुके। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, बट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी की वैल्यू 0.01 और अल्फा की वैल्यू है ही आपके पास, सॉल्व करेंगे 1.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आप लोगों के बनते हैं। तो जो आज हम लोगों ने किए कोलराउस लॉ पे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने यहाँ पे आपके अटेम्प्ट किए। बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। डैम श्योर मैं आपको 24 आवर्स के अंदर आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पे ओवर करते हैं क्लास को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आपके फेराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग आएंगे आपके बैटरी पे। तो इस तरीके से अब ये हमारा चैप्टर ओवर होने वाला है। 3 पार्ट में चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट फेराडे लॉ पे कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड पार्ट आप लोगों का होगा बैटरी। आंखों वाली बैटरी नहीं, इन्वर्टर वाली बैटरी, सेल वाली बैटरी, ठीक है। वरना बच्चे मैम हम तो हमारी फ्रेंड को ही बैटरी बोलते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ मैं? बैटरी, सेल वाली बैटरी के बारे में। तो हम लोग उसको लेक्चर को भी करेंगे बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी क्लासेज आप लोगों की होने वाली है। और इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यूसली आप लोग मेरे साथ बने रहो, प्रेरणा मैम आपको सब बहुत इजीली पढ़ा देगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।